गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो सारे लोग? बहुत अच्छे। हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से ऐप डाउट नेट में। ठीक है बच्चा, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम लास्ट क्लास में जो हमने आइडेंटिटी का कंसेप्ट पढ़ा था उस पर 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत धुआंधार सवाल करेंगे। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जेई के लिए, हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। यानी हम द्विघात समीकरणों की रेंज कैसे निकालते हैं वो हम लोग सवालों में इस लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि जेई हमसे रेंज की काफी बातें करता है। ठीक है बच्चा, जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि ये लेक्चर मूवी की तरह नहीं देखना है। बेड पे लेटे हो तो चेयर पे आ जाना है, पेन पेपर हाथ में ले लेना है और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। यस भैया, हम आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं। हम एफर्ट नहीं कर सकते कि आपका लेक्चर मिस करें। बच्चा, आज का लेक्चर इसीलिए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा। यकीन दिलाता हूं मजा आएगा, यकीन दिलाता हूं सब समझ में आएगा, यकीन दिलाता हूं लेवल यहां से स्टार्ट करके लेवल को धीरे धीरे यहां तक ले जाऊंगा। बच्चा ठीक है, एक बार हल्की सी बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी करा दिया था। क्या था? हमने उसमें बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक द्विघात समीकरण के दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। यस भैया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट कैसे हो सकते हैं? बाई चांस अगर हो गए, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट आ गए तो भैया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। आपने बताया था वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बोले तो वो हमेशा ट्रू होती है। जो मर्जी एक्स डाले हमेशा सेटिस्फाई कर जाए, जो मर्जी एक्स डाले वही उसका रूट हो जाए। एक्स 1 डाले तो वो रूट, 2 डाले तो वो रूट, 10 डाले तो वो रूट, हाफ डाले तो वो रूट। यानी भैया इनफाइनाइट रूट्स आ गए। और ये आपने बताया था सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का, एक्स का एंड कांस्टेंट टर्म का तीनों एक साथ 0 हो जाए। मतलब बोले तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। अब यहां पर तुम x को कुछ भी डालो, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। कुछ भी डालो सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी डालो रूट है, इनफाइनाइट रूट्स है, हमेशा ट्रू आ रहा है। याद आया बच्चा? यस भैया, बिल्कुल याद आया। तो चलो बच्चा, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रिवाइज करा दिया है भाई मैंने आपको, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है बच्चा, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था
मैं आपके सामने आ गया हूं लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। बेटा पेन पेपर ले लिया? यस भैया, पेन पेपर ले लिया। चेयर पे बैठ गए? यस भैया, चेयर पे बैठ गए। तो चलो तसल्ली से, तमीज से, प्यार से पहला सवाल पढ़ेंगे और नोट करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सवाल में एक इक्वेशन दी है, आपको उसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। बच्चा तमीज से, तसल्ली से, इत्मीनान से सवाल नोट कर लीजिए। मैं भी नोट करता हूं, चलो आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। x माइनस ए, x माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस बी प्लस x माइनस बी, x माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, x माइनस सी, x माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस ए इक्वल टू 1। कॉपी कर लिया? यस भैया। बेटा सवाल में इस इक्वेशन के वो हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स निकालो। बच्चा पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसके अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं तो भैया पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए भैया हम इसमें एलसीएम लेंगे, और भैया जब एलसीएम ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और भैया इन ब्रैकेट्स को भी खोल देंगे। और भैया जैसे ये ब्रैकेट खोले तो समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। वो हमसे अगर इसके नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है तो भैया हम डी निकाल देते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो 2 रूट बोल देंगे, डी अगर 0 आ जाएगा तो 1 रूट बोल देंगे, डी अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो बोल देंगे एक भी रियल रूट नहीं है। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए बताओ बच्चा, क्वाड्रेटिक को ऐसे ही लिखना पड़ेगा या रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा? क्या बात करते हो भैया, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद जो करना है डी वगैरह तभी निकाल पाएंगे। अब बच्चा थोड़े से अपने विवेक का इस्तेमाल करो और मुझे बताओ, आप एलसीएम लोगे पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर ब्रैकेट्स को खोलोगे, फिर क्वाड्रेटिक को रीअरेंज करोगे, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। मुझे लगता है कम से कम यकीन मानिएगा 15 मिनट लगा दोगे सवाल को सॉल्व करने में। नहीं भैया, जेई में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम ऐसे नहीं कर रहे, कुछ और सोचते हैं भैया, कुछ और सोचते हैं भैया। यस बच्चा, कुछ और सोचिए मेरे बेटा, कुछ और सोचिए। सोचते हैं बच्चा। पहला सवाल है, नहीं होगा चलेगा, लेकिन जब दूसरा सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरा सवाल जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे तब क्लिक करेगा। यस भैया बिल्कुल करेगा। ध्यान से देखिए, यहां x, यहां c, यहां x, यहां c, बाकी सब एग्जैक्टली सेम। यस भैया बिल्कुल दिख रहा है, माइनस ए सेम, माइनस बी सेम, यहाँ x की जगह c है, यहाँ x की जगह c है। भैया दिमाग की बत्ती जल गई, तुरंत से x को c डाल देते हैं। भैया दिमाग की बत्ती जल गई, तुरंत से x को c डाल देते हैं। और बताओगे बच्चा, अगर मैंने x को c डाला, मेरा साथ देना बच्चा, अगर मैंने x को c डाला, भैया अगर मैंने x को c डाला तो भैया ये तो कैंसिल होके 1 ही आ गया। c माइनस ए, सी माइनस बी कैंसिल हो गया। भैया ये तो 0 हो गया, c माइनस सी तो 0 होता है, भैया ये भी 0 हो गया, c माइनस सी 0 होता है।
बताओ बच्चा, x को c डालने पर क्या आंसर आ रहा है? भैया 1 इक्वल टू 1, यानी c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। भैया x इक्वल टू c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। बेटा, मैं आपके अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूं ना, आप भी बना रहे हो ना? यस भैया, इस इक्वेशन को x इक्वल टू सी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब भैया x इक्वल टू सी तो इस इक्वेशन का रूट हो गया, मूल हो गया। भैया x इक्वल टू सी ही क्यों डाला? अब तो हमें समझ में आ गया x इक्वल टू ए ने क्या बिगाड़ा था, x इक्वल टू बी ने क्या बिगाड़ा था। भैया चलो x इक्वल टू ए डाल देते हैं। बेटा, अगर मैं x की जगह a डालूंगा, तुरंत से देखिएगा x को जैसे ही a डाला, भैया समझ में आ गया a माइनस ए ने ये 0 कर दिया। भैया इसे ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे सेम आ गया, ये तो 1 हो गया। इसे ध्यान से देखें तो भैया x को a डालने पर ये भी 0 आ गया। क्या आया? भैया फिर से 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब भैया a भी रूट हो गया। भैया आपका बेचारे b ने क्या बिगाड़ा था, b भी डाल दो। यस बच्चा, अब मैं नहीं बता रहा, क्लास को 5-10 सेकंड के लिए पॉज करके करिए। बताओ बी भी रूट हो गया या नहीं हुआ? भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बी डालने पर ये 0 हो गया, बी डालने पर बी माइनस बी 0 हो गया, और बी डालने पर भैया कैंसिल होके 1 आ गया। 1 इक्वल टू 1, बी भी एक रूट हो गया। अब बच्चा एक बात बताओ, ये क्या थी? भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आ गए? भैया ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी भैया इनफैक्ट ए बी सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। भैया हमको समझ में आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां रही भैया? ए बी सी। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए तो भैया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। भैया ये तो एक आइडेंटिटी हो गई। भैया ये तो एक आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी हो गई भैया, मतलब एक्स को कुछ भी डालो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, एक्स कुछ भी डालो हमेशा रूट होगा। भैया इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हो गए, आइडेंटिटी हो गई। इसका मतलब x1 2 100,000 10,000 हाफ माइनस हाफ सब सेटिस्फाई करेंगे, सब रूट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो भैया सवाल में पूछा था कितने रूट्स होंगे, तो भैया आंसर इज इनफाइनाइट रूट्स होंगे। और बच्चा बताओ मजा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल मजा आया, बहुत अच्छा सीखने को मिला। पहली बार करते तो एग्जाम में क्लिक नहीं करता, बट बेटा प्लीज मैं जब आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सवाल कराऊं तो क्लिक करना चाहिए, आज असाइनमेंट में सवाल दूं तो क्लिक करना चाहिए। यस भैया बिल्कुल करेगा। रिवाइज कराऊं? नो भैया, बहुत प्यार से आपने कराया। नंबर ऑफ रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक रीअरेंज करनी पड़ेगी। क्या भैया बहुत टाइम लग जाएगा? कुछ और सोचते हैं। यस बच्चा, कुछ और सोचते हैं। क्लिक कर गया
कि x की जगह c डाला हुआ है, x को c डाल देते हैं। c डाला तो a भी डाल के देख लिया, b भी डाल के देख लिया, सवाल हो गया, मजा आ गया। यस भैया, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए बच्चा, तमीज से, तसल्ली से, इत्मीनान से और नोट करिए। द नंबर ऑफ पेयर्स a, b, यानी आपको बताने हैं कि a, b कितने आएंगे। आपको इस सवाल में बताना है द नंबर ऑफ पेयर्स a, b, यानी a, b के कितने पेयर्स आएंगे। 1,2, 1,4, 1,5, 1,6। कहने का मतलब a के मान और b के मान कितने कितने आएंगे, आप कितने पेयर बना सकते हो, फॉर विच। चलो ये कॉपी कर लो, फिर पढ़ते हैं। फॉर विच a इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सवाल में लिखा हुआ है। बच्चा ये बताओ, अभी ये आपको क्या दिख रही है भैया? साफ साफ दिख रही है एक्स स्क्वायर एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही लिखा होना चाहिए, रीअरेंज फॉर्म में लिखा होना चाहिए भैया। एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही लिखा होना चाहिए। कोई भी द्विघात समीकरण लिख सकते हो। टाइम लगेगा ना भैया? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लिख ले भैया। स्क्वायर खोल देते हैं। भैया यहाँ पे -2 था, ठीक है बच्चा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये लिखा हुआ है, पढ़ेंगे बाद में, देखेंगे। बच्चा बताओ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया भैया? दिख रहा है साफ साफ, एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी आ गया। ठीक है बच्चा, x के साथ क्या क्या आ गया भैया? पहले ब्रैकेट से 2a, दूसरे ब्रैकेट से -3b और तीसरे ब्रैकेट से +1। ठीक है बच्चा, बताओ कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ गया भैया? पहले ब्रैकेट से a, दूसरे ब्रैकेट से -2b, तीसरे ब्रैकेट से 1 और इक्वल टू में 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब बच्चा अच्छे से टाइम लगा के प्यार से सवाल पढ़िए। सवाल मजेदार है, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल सिंपल है। ठीक है भैया, पढ़ते हैं। ए और बी के मान निकालने हैं, जिसके लिए इस इक्वेशन का आंसर, ए एंड बी के मान निकालने हैं, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमेशा 0 आए। आंसर इसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है जो आपने बच्चा अभी पढ़ा है। दोबारा पढ़ो। ए एंड बी का मान निकालना है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमेशा 0 आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हमेशा 0 आए, यानी x को कुछ भी डालें तो हमेशा आंसर 0 आए। यानी x को 1 डालें तो भी 0 आए, 2 डालें तो भी 0 आए, 4 डालें तो भी 0 आए, 100 डालें तो भी 0 आए, 1000 डालें तो भी 0 आए, 10,000 डालें तो भी 0 आए। इसका मतलब 1 भी रूट हो, 2 भी रूट हो, 3 भी रूट हो, 4 भी रूट हो, 100 भी रूट हो, 1000 भी रूट हो, 10,000 भी रूट हो। इसका मतलब समझ में आ गया? यस भैया, समझ में आ गया कि जो भी x डालें हमेशा आंसर 0 आना चाहिए। यानी जो भी x डालें
वो हर एक्स सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी जो भी एक्स सोचे वो इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए। यानी भैया साफ साफ चिल्ला के बोला है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट रूट्स हैं। तो भैया चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इस इक्वेशन की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिटी है। भैया बोल तो रखा है हर एक्स के लिए 0 आना चाहिए, हर एक्स सेटिस्फाई करना चाहिए, जो एक्स डाले हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब भैया ये एक आइडेंटिटी है, भैया ये एक आइडेंटिटी है। और भैया आपने कितनी बार हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई इक्वेशन आइडेंटिटी है तो बच्चा क्या एक्सप्लेन किया है, जल्दी से मुझे बताओ भैया। अगर ये आइडेंटिटी है तो ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, 2a-3b प्लस 1 को भी 0 होना पड़ेगा, a-2b प्लस 1 को भी भैया 0 होना पड़ेगा। यानी वो ए और बी के मान भैया हमें निकालने हैं सवाल में, जिसके लिए ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तीनों 0 होने चाहिए। भैया पहले और दूसरे से ए और बी का मान निकाल देते हैं। पहली इक्वेशन से ए इक्वल टू माइनस बी आ गया है। दूसरी इक्वेशन में अगर डाल दें तो -5b प्लस 1 इक्वल टू 0, बी का मान 1/5 आ गया। भैया यहां डालते ही ए का मान -1/5 आ गया। भैया इन ए और बी के मान को यहां अगर डालें तो -1/5 -2/5 प्लस 1, भैया ये 0 नहीं आ रहा है। मतलब भैया ऐसा ए एंड बी नहीं आया जिसके लिए तीनों एक साथ 0 हो जाएं। ए एंड बी एक भी ऐसा नहीं आया जिसके लिए तीनों एक साथ 0 हो जाएं। ए एंड बी एक भी ऐसा नहीं आया जिसके लिए ये आइडेंटिटी बन जाए। इसका मतलब भैया ए एंड बी एक भी ऐसा नहीं आया जिसके लिए ये हमेशा 0 हो जाए। भैया ए एंड बी नहीं आएगा जिसके लिए ये हमेशा 0 होगा। तो भैया no values of a and b are possible for which this expression is always equal to 0। आया समझ में या नहीं आया? भैया यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोबारा एक्सप्लेन करना है भैया? जरूरत तो नहीं है, पर करना चाहो तो कर दो। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक को हमेशा रीअरेंज तो कर ही लेना अगर कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। यस भैया, सवाल था ए और बी की वैल्यूज निकालो जिसके लिए ये हमेशा 0 आए, हमेशा 0 आए, हमेशा। यानी ए और बी की वैल्यूज निकालो जिसके लिए मैं जो भी एक्स डालूं हमेशा 0 आ जाए। यानी जो भी एक्स डालूं हमेशा वो इसे सेटिस्फाई करे। यानी जो भी एक्स कहूं वो इसका रूट हो, मतलब इसके इनफाइनाइट रूट्स हो, मतलब ये एक आइडेंटिटी हो, मतलब इसके तीनों कोएफिशिएंट्स एक साथ 0 हो।
तो ए और बी के मैंने मान निकाले, लेकिन ए और बी जो निकले उसके करस्पॉन्डिंग तीसरा वाला जीरो नहीं आया। तीनों को एक साथ जीरो होना था, तीनों एक साथ जीरो नहीं हुए। ए -1/5 बी 1/5 आया, ये डालने पर पहले दो तो जीरो हो गए, लेकिन तीसरा जीरो नहीं हुआ। मुझे तीनों को जीरो करना है। समझ में आया बच्चा? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया। आ गया? तो चलो बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लो, कहीं भी उठ के मत जाओ। अब हम उड़ने वाले हैं, नया टॉपिक करने वाले हैं, एंड दैट टॉपिक इज one of the most important topic for JEE Mains and the JEE Advanced. Please heading डाल लीजिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप नंबर 1। मोटे मोटे अक्षरों में बोल्ड करके हेडिंग डाल लीजिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप 1। ठीक है बच्चा? ठीक है भैया। पर भैया ये रेंज क्या होता है, एक बार बता दो। बेटा बिल्कुल बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले रेंज के बारे में लिख लो। रेंज पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं रेंज का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y set of all the possible values of y for which set of all the possible values of y, एक में बेटा थोड़ा सा गलत बोल दिया। सेट ऑफ, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखाऊंगा, सेट ऑफ all the possible values of y which we will get after putting the values of x in the given expression, in the given expression। बच्चा एक बार लिख लो और यकीन मानिएगा जो लिखाया है ना, बच्चों वाला काम लिखाया है। एक बार लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y which we will get after putting the values of x in the given expression। क्या भैया, ये तो बहुत ही सिंपल लिखाया है। यस बच्चा, मैंने लिखाया है। आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे दे, मान लो ये दे दिया, थोड़ा अच्छा करके लिख लेते हैं। मान लो ये दे दिया और बोला इस एक्सप्रेशन की रेंज बताओ। मान लो हमें एक्सप्रेशन दे दिया y इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1 और बोला इस एक्सप्रेशन की रेंज बताओ। तो बेटा मैंने बोला है x की वैल्यूज डालते रहो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 100 डालो, 1/4 डालो, -1/4 डालो, 0 डालो, x की वैल्यू डालते रहो, y की वैल्यू निकालते रहो। जो भी y की वैल्यूज आएंगी उन सारी वैल्यूज को रेंज बोल देते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में बोले, जो आउटपुट मिलते हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले तो हम आउटपुट को रेंज बोलते हैं। यानी जो डाला, डालने पर जो आंसर निकला, दैट आंसर इज नोन एज रेंज। समझ में आ गया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। गिवन एक्सप्रेशन में x की वैल्यूज डाली, y की वैल्यूज निकाली, जो वैल्यू आई उन वैल्यूज को सबको रेंज बोल दिया। यानी वैल्यूज ऑफ y
which we'll get after putting the values of x in the given expression. आया? यस भैया, बिल्कुल आया। पक्का? यस भैया। बेटा एक नोट डाल के लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज एक नोट डाल लीजिए। यस भैया, ठीक है, एक बार लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। whenever we have to find a range of any expression, बेटा ये और लिखा देता हूं, नहीं तो आप गलती ढूंढ लोगे कहीं से पढ़ लिया तो। इन 11th क्लास, यानी भाई 11वीं क्लास में, 12वीं में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट बताऊंगा एक। whenever we have to find the range of any expression in 11th class, always find maximum and minimum value of a given expression. एक बार लिख लो बच्चा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार प्लीज लिख लीजिए, एक बार प्लीज लिख लीजिए। यस भैया, हम लोगों ने लिख लिया है। आपने हमको बताया है कि जब भी 11वीं कक्षा में, 11वीं क्लास में आपको किसी भी एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी हो, तो आप हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देना। हमें आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देना, हमारा काम हो जाएगा। हमें मैक्सिमम एंड, तो चलो बच्चे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बच्चा क्या बोलना चाह रहा हूं? बेटा मैंने आपसे बोला कि अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है आपकी 11वीं क्लास में, पूरी 11वीं क्लास में, तो मैंने आपको बोला है कि आप उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना और मिनिमम वैल्यू निकाल देना। आपको आपके कॉमन सेंस से रेंज पता लग जाएगी। कैसे बच्चा? फॉर एग्जाम्पल, आपने y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली और वो 10 आ गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली और वो 10 आ गई। आपने y की मिनिमम वैल्यू निकाली और लेट से वो 2 आ गई। आपने y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, वो 10 आ गई। आपने y की मिनिमम वैल्यू निकाली और वो 2 आ गई। भैया y का सबसे कम वैल्यू 2 है और y का सबसे बड़ा वैल्यू 10 है भैया, हमें समझ में आ गया। हमने अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया भैया, हमने अपनी दिमाग की बत्ती जला ली। y का सबसे कम मान 2 है, y का सबसे ज्यादा मान 10 है। इसका मतलब भाई भैया y 2 से 10 है। इसका मतलब भैया y 2 से 10 है। अब बताओ बच्चा, ये बताना है या समझ में आ गया? भैया बिल्कुल आ गया। y की सबसे छोटी वैल्यू 2, y की सबसे बड़ी वैल्यू 10, इसका मतलब y 2 से 10, इसका मतलब रेंज 2 से 10। बताओ समझ में आया या नहीं आया? भैया ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार बच्चा रिवाइज करा देता हूं। गिवन एक्सप्रेशन में x को डालिए, y जो मिलेंगे वो सब मिला के रेंज होते हैं। रेंज का मतलब हम आउटपुट बोल सकते हैं। बच्चा रेंज जब भी निकालनी हो 11वीं क्लास में, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना, मिनिमम वैल्यू निकाल देना। मैक्सिमम आ गई 100, सबसे बड़ी वैल्यू 100, सबसे छोटी वैल्यू 1, इसका मतलब y इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर 100। रेंज विल बी 1 to 100। भैया समझ में बिल्कुल आ गया। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यस मेरे बच्चा, तो चलो अब देखते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप नंबर 1। डाल लीजिए बच्चा हेडिंग, रेंज ऑफ
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। सारे बच्चा हेडिंग डाल लीजिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप 1। पहले चलो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, 3 टाइप के सवाल करेंगे और फिर तीसरे टाइप के बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। कोई ना बच्चा, स्टार्ट करते हैं आज का पूरा लेक्चर जो बचा हुआ है, और नेक्स्ट लेक्चर इस पूरे टॉपिक में निकाल दूंगा, इतने सारे सवाल करा दूंगा, यकीन मानिएगा जेई में कभी सवाल गलत होगा ही नहीं। गारंटी देके बोल सकता हूं, रेंज का सवाल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज का सवाल जेई में गलत नहीं होगा। आज का लेक्चर, एक और लेक्चर जो शनिवार को आएगा, और एक ट्यूटोरियल, तीनों में रेंज 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 रेंज, मजा आ जाएगा। यस भैया। तो चलो बच्चा, सारे लोग हेडिंग डालिए टाइप नंबर 1। बिल्कुल अच्छे से प्यारे से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि भाई नोट्स अच्छे बनेंगे तो जेई तो आपको कम से कम 1.5-2 साल बाद देना है, तो रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए ना। यस भैया, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए। ठीक है बच्चा, टाइप 1 में क्या है एक बार लिख लीजिए। टू फाइंड रेंज ऑफ y equal to ax square plus bx plus c। To find range of y equal to ax square plus bx plus c where x belongs to r। ठीक है बच्चा, और इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, या फिर ऐसा करो इस वर्ड को बॉक्स के अंदर डाल लेना, कि यही मेन है जो और टाइप 2 में आपके लिए डिफरेंस पैदा करेगा। ठीक है बच्चा, ये मुझे बताओ, बच्चा ये मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। भैया ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और क्या पूछ रहे हैं भैया, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, जहां पर x बिलोंग्स टू r है, यानी जो मर्जी आए x को डालेंगे, जो मर्जी आए x को डालेंगे। बेटा एक बार सीख लेते हैं और देखना सब कुछ कितना आसान लगेगा। केस 1, a ग्रेटर देन 0। अगर a 0 से बड़ा है, बेटा क्लास को भले 2-4 सेकंड के लिए पॉज कर देना और मुझे बताओ a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इससे आप क्या समझते हो। भैया a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। यस मेरे बच्चा, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। तो प्लीज मेरे कहने से एक पैराबोला बना लो और उसका मुंह ऊपर की तरफ खोल दो। भैया खोल दिया, पैराबोला बना दिया। बेटा पता लगता है ना, ये पैराबोला यूं चलता जाएगा 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 जाएगा, और अब आपको इस ग्राफ से ही आइडिया लग रहा होगा कि इसका मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी है। समझ में आया, आपने ऐसा पैराबोला बना दिया है, ऐसा पैराबोला बना दिया है, ऊपर चलता जा रहा है, y का मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी है। पता लगा बच्चा? हाँ भैया पता लगा। y चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है,
y का मैक्सिमम मान तो भैया इन्फिनिटी है भैया, लेकिन y का मिनिमम मान हमें नहीं पता क्या है, बट भैया y का मिनिमम मान यही है, इसके नीचे तो y आ ही नहीं रहा। यस मेरे बच्चा, यस मेरे बच्चा, यस मेरे बच्चा। भैया y का मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटी है। भैया y का मिनिमम मान पता नहीं लगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि y का मिनिमम मान जो है वो यहीं पर आएगा। इसको बेटा क्या बोलते हैं? तो बेटा लिख लो, हो सकता है पहली बार हम लोग बोल रहे हो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। जब पैराबोला बनाते हो तो ये पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। जब पैराबोला बनाते हो तो दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला। तो लिख लो बच्चा, इसे हम पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। भैया हमें नहीं पता y मिनिमम क्या आएगा, बट भैया हमें पता लग गया y minimum exists at the vertex। इतना हमें समझ में आ गया कि y minimum जो भी आए आएगा वर्टेक्स पर ही। दोबारा बताऊं? नहीं भैया जरूरत नहीं है। पैराबोला आपने इस तरह का बनाया, ऊपर चलता जा रहा है, y का अधिकतम मान तो प्लस इन्फिनिटी आ गया, y का न्यूनतम मान नहीं पता कितना आएगा, बट यकीनन भैया वर्टेक्स पे ही आएगा, कहीं और नहीं आएगा। क्या आएगा वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं बच्चा, बट बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो बच्चा मैं बहुत इजीली निकाल देता हूं। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा आपकी फिजिक्स का कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। आपने यकीनन 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 फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ लिया होगा? यस भैया, देखते हैं हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हमने देखते हैं पढ़ा है नहीं पढ़ा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ भैया फिजिक्स में पढ़ लिया है कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए dy बाय डी एक्स 0 होना चाहिए। यस भैया हमने पढ़ लिया है मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए dy बाय डी एक्स 0 होना चाहिए। बच्चा y क्या दिया था? भैया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। dy बाय डी एक्स निकाल लोगे? यस भैया बिल्कुल निकाल लेंगे। इट इज 2ax प्लस बी। x निकल आया? यस भैया निकल आया। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी बाय 2a। भैया समझ में आ गया कि यहां पर मैक्सिमा तो पता है इन्फिनिटी ही मिल रहा था। भैया पता है मैक्सिमा तो इन्फिनिटी ही मिल रहा था। मिनिमा में x की वैल्यू माइनस बी बाय 2a आ गई है। भैया x को यहां डाल देते हैं और y निकाल लेते हैं। तो चलो बच्चा डालते हैं, लास्ट में रखेंगे तो हम लोग याद। y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाय 2a का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स बोले तो माइनस बी बाय 2a प्लस का सी। भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5वीं क्लास का बच्चा भी कैलकुलेशन कर लेगा। भैया हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। भैया एलसीएम ले लेते हैं। यस बच्चा
एलसीएम ले लो। भैया एलसीएम लिया तो लघुत्तम 4a आया। भैया बी स्क्वायर आया, माइनस 2b स्क्वायर आया, प्लस में 4ac आया। भैया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a आ गया। बच्चा दिमाग की बत्ती जली? यस भैया दिमाग की बत्ती जली। माइनस बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जाना पहचाना सा है। माइनस बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि जाना पहचाना सा है। माइनस बाहर निकालते ही भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac जाना पहचाना है। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है। बताऊंगा बच्चा, तो पहले एक बार चेक करो एक्स ये आया या नहीं आया, और चेक करो वाई ये आया या नहीं आया। बच्चा बिल्कुल आ गया, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आ गया। बच्चा सब याद कराऊंगा, चिंता मत करना। डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत करना। बट याद करेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। भैया आपने हमको बोला था, हमें समझ में आ भी गया था कि y ऊपर जाता जा रहा है, तो y मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू वर्टिक्स पर आएगी। और भैया वर्टिक्स हम निकाल चुके हैं। वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट ये आ गया और वर्टिक्स का y कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो बच्चा ये भी आप लिख लो, मैं ट्यूटोरियल में इस पे भी सवाल बना के कराऊंगा। क्या लिख लो? ध्यान से नोट डाल के लिख लो। नोट नंबर 1 लिख लो बच्चा। क्या भैया? लिखो वर्टिक्स ऑफ पैराबोला। यानी अब से आपको पैराबोला का वर्टिक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस भैया, पैराबोला का वर्टिक्स आ गया माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। बक्से में बंद कर लो मेरे बच्चा, बक्से में बंद कर लो मेरे बच्चा, हाईलाइट भी कर लो मेरे बच्चा, याद करना है मेरे बच्चा। ठीक है, पैराबोला का जो वर्टिक्स होता है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय 2a होता है एंड y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4a होता है। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। चलो बाद में और नोट लिखाऊंगा। अब बच्चा मुझे ये बताओ, ये जो हमने केस डिस्कस किया, इसका y मैक्सिमम कितना आ गया? भैया साफ साफ तो दिख रहा है, भैया साफ साफ तो दिख रहा है कि y मैक्सिमम इन्फिनिटी आ गया, y मिनिमम वर्टिक्स पे आया और वो माइनस डी बाय 4a आ गया। कब आया? भैया x को जब माइनस बी बाय 2a डाला तब आया। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। भले ही बक्से में बंद करना है तो बक्से में बंद कर लो मेरे बच्चा, बक्से में बंद कर लो मेरे बच्चा। यस भैया, समझ में आ गया। चलो बच्चा देखते हैं समझ में आया या नहीं आया। केस 2 डिस्कस करते हैं। अगर केस 2 आपने बता दिया ना, मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है भैया? बेटा एक्सप्रेशन क्या दिया था? भैया ये दिया था। x बिलोंग्स टू क्या दिया था? भैया x बिलोंग्स टू आपने r दिया था। भैया आपने x बिलोंग्स टू r दिया था। केस 2 के लिए बच्चा a को लेस देन 0 मान लो। पहले केस में क्या माना? a ग्रेटर देन 0। अब मान लो a लेस देन 0। बताओ बच्चा a लेस देन 0 से क्या समझते हो? भैया आपने हमको पहली क्लास में ही बता दिया था कि अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला का मुंह
नीचे की तरफ खुलेगा। भैया अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। भैया दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, नीचे तो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। यानी सबसे कम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई भैया। y मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी। भैया पैराबोला ये बनाया, नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, इसका मतलब y की सबसे कम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। और भैया साफ साफ दिख रहा है कि y मैक्सिमम वर्टिक्स पे आएगा। और भैया हमने पैराबोला का वर्टिक्स डराइव कर दिया है। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये वर्टिक्स आपने हमको भैया बता दिया है, भैया बता दिया है भैया। यानी भैया y मैक्सिमम -d/4a आ गया। कब आया? जब x को -b/2a डाला। बताओ बच्चा मजा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आया, मजा आया। अब देखो बेटा, आपको ज्यादा याद नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया है, मैं सिर्फ और सिर्फ वो इस पेज पे ऐसा करते हैं कि आपको चमके, इसलिए इस पेज पे रिकैप करा देता हूं। आपको वो बच्चा y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का रेंज पूछेगा अगर x बिलोंग्स टू r है। भैया आपने हमको बताया है कि कोई रेंज पूछे तो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। भैया अगर इसका a ग्रेटर देन 0 हुआ तो भैया हम सोचेंगे ही नहीं। a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसा पैराबोला बनाएंगे। और भैया साफ साफ दिख रहा है इस पैराबोला को देखकर, y मैक्सिमम इन्फिनिटी है, y मिनिमम वर्टिक्स पे आता है, और भैया वो -d/4a होता है। कब आता है? भैया जब x को -b/2a डालते हैं। आया समझ में? यस भैया। बेटा अब मुझे ये बताओ, अगर a लेस देन 0 है, भैया क्या दिक्कत है? पैराबोला ऐसे बनेगा, ग्राफ से साफ साफ पता लग रहा है कि नीचे तो जाता रहेगा। नीचे जाता रहेगा इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो भैया माइनस इन्फिनिटी हो गई, और भैया ऊपर जाके वो रुक गया है। y मैक्सिमम साफ साफ दिख रहा है भैया, वर्टिक्स पर आएगा, -d/4a होता है। कब आता है? जब x को -b/2a डालते हैं। आ गया? हाँ भैया आ गया। बस एक मैंने आपको सिखाया कि मुझे वर्टिक्स बता दो क्या होता है। यस भैया, वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट -d/4a। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। और बच्चा बताओगे सब कब किया? भैया जब x बिलोंग्स टू r था तब किया। तो बेटा मैं अब एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी जब कंप्लीट पैराबोला बनाया तब किया। यानी केस 1 जो हमने डिस्कस किया, दैट इज फॉर द कंप्लीट पैराबोला। जो केस 1 हम लोगों ने बच्चा डिस्कस किया, दैट इज फॉर द कंप्लीट पैराबोला। ये केस पूरे पैराबोला के लिए मैंने बनाया है। देखो बच्चा, मैंने ऐसा नहीं किया कि पैराबोला सिर्फ इतना बना के छोड़ दिया। बोला था ना पैराबोला आगे भी जा रहा है। मैंने सिर्फ इतना नहीं किया कि ये वाला पोर्शन हटा दिया, सिर्फ इतना सा पैराबोला बनाया। नहीं बच्चा, मैं पूरे पैराबोला बना रहा। लिख तो रखा है x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब सारे x डाल रहा हूं,
पूरा पैराबोला बना रहा हूं। तो बच्चा बताओ समझ में आ गया या नहीं आया? भैया बिल्कुल अच्छे से आ गया। आप आगे बढ़िए। पक्का? यस भैया। बेटा सिर्फ इतना बताया है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की कोई आपसे रेंज पूछे, अगर पैराबोला कंप्लीट हो, अगर अपवर्ड पैराबोला हो, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस डी बाय 4। अगर डाउनवर्ड पैराबोला, पूरा पैराबोला, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम माइनस डी बाय 4। दैट्स इट, खत्म। इतना ही तो बताया है। बस 15-20 मिनट से टाइम पास करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। बट क्लियरिटी आनी चाहिए ना? यस भैया। तो चलो बच्चा, पुट द हेडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप 2। पहले ये कर लेते हैं, फिर टाइप 1 एंड टाइप 2 के प्रॉब्लम एक साथ करेंगे। ठीक है बच्चा? और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ये टाइप 1 टाइप 2 काम में आएगा बच्चा आप लोगों को। इसलिए अच्छे से कर लो, ध्यान से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यकीन मानिएगा बच्चा। तो लिख लीजिए बच्चा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप 2। हाँ, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस टाइप नंबर 2। ठीक है बच्चा? तो चलो हम लोग लिखते हैं, हमें दिया क्या है, टाइप 2 की बात करते हैं बच्चा। ठीक है? टाइप 2 में हम लोग बच्चा कर क्या रहे हैं? टू फाइंड, क्या निकालेंगे भैया? रेंज ही निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? किसकी रेंज निकालेंगे भैया? क्वाड्रेटिक की तो पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक की निकालेंगे। To find the range of y equal to ax square plus bx plus c, where x belongs to, where x belongs to some k1 से k2, where x belongs to k1 से k2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहले वाले से डिफरेंट क्यों है। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। पहले वाले में हमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली थी, लेकिन x को जो मर्जी आया था डाला था। बट भैया टाइप 2 में हम क्वाड्रेटिक की ही रेंज निकालेंगे, लेकिन x को जो मर्जी आएगा नहीं डालेंगे, x को k1 से k2 के बीच में डालेंगे। यानी अगर बोला x 1 से लेकर 5 है, इसका मतलब भैया x की वैल्यू 1 से 5 तक ही डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे। भैया x की वैल्यू 1 से 5 तक ही डालेंगे, सारी नहीं डालेंगे। ठीक है भैया, आ गया? समझ में आया टाइप 2 का मतलब? यस भैया, टाइप 2 का मतलब है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूं, टाइप 2 का मतलब है इनकम्प्लीट पैराबोला। पूरा पैराबोला नहीं बनाना, सिर्फ पैराबोला इन दो नंबर्स के बीच में बनाना है। यस भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। तो बेटा जल्दी से एक ग्राफ ड्रॉ करो मेरे कहने से। एक अपवर्ड पैराबोला बना लो चलो अभी के लिए। जहां कट किया है वहां 1 लिख लो, जहां कट किया है वहां 3 लिख लो, बीच में वर्टेक्स पे 2 लिख लो, और यहां पे कहीं 4 लिख लो। चलो बच्चा जल्दी से बनाओ, एक पैराबोला बनाओ, जहां जहां कट कर रहा है 1 और 3 लिख लो, बीच में वर्टेक्स पर 2 लिख लो, और आगे जाके थोड़ा सा 4 लिख लो। ठीक है बच्चा? डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है? यस भैया। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ, ये ग्राफ किसका है? भैया ये कैसा सवाल है? पैराबोला है तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है बच्चा, पहले पार्ट में आपको x बिलोंग टू 1 से 3 दे रखा है, या तो बताओ निकालना क्या है? बेटा निकालना आपको रेंज ही है।
बेटा निकालना आपको रेंज ही है। पहले पार्ट में x बिलोंग्स टू 1 से 3। बेटा पहले ये बताओ कंप्लीट पैराबोला बनाएंगे या इनकम्प्लीट पैराबोला? भैया सिर्फ x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक लेनी है, तो सिर्फ वो वाला पैराबोला देखेंगे जो 1 से 3 तक आ रहा हो। सिर्फ भैया इतना पैराबोला देखना है, बाकी पैराबोला को डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है, दिमाग से निकाल देना है। x का मान 1 से 3 तक लेना है। बस बेटा इतना पैराबोला देख के बताओ, सिर्फ इतना पैराबोला देख के बताओ, सिर्फ इतना पैराबोला देख के बताओ, सिर्फ इतना पैराबोला देख के बताओ y मैक्सिमम कितना है? भैया दिख तो रहा है y, चलो ये बता दो y मैक्सिमम आ कहां रहा है? भैया दिख तो रहा है y मैक्सिमम 1 3 पर आ रहा है। मैं एंड पॉइंट बोलूंगा आपसे, भैया y मैक्सिमम एंड पॉइंट्स पे आ रहा है। y मिनिमम कहां आ रहा है? भैया दिख तो रहा है y मिनिमम 2 पे आ रहा है। मैं वर्टेक्स बोलूंगा, दोबारा बोलता हूं, x बिलोंग टू 1 से 3 है, यानी x का मान सिर्फ 1 से 3 तक लेना है, बाकी सारा पैराबोला रिमूव कर देना है। कंप्लीट पैराबोला और इनकम्प्लीट पैराबोला? भैया इनकम्प्लीट पैराबोला। इतने से पैराबोला को देखकर बताओ y का सबसे बड़ा मान कहां आ रहा है? भैया एंड पॉइंट पे आ रहा है, और y का सबसे छोटा मान भैया वर्टेक्स पे आ रहा है। y का सबसे बड़ा मान एंड पॉइंट पे आ रहा है, पहले लिख लो फिर बताता हूं, और y का सबसे छोटा मान वर्टेक्स पे आ रहा है। चलो केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बच्चा x बिलोंग्स टू 3 से 4 दिया है, यानी सिर्फ x का मान 3 से लेकर 4 तक लेना है, यानी सिर्फ वो पैराबोला बनाना है जो 3 से 4 के बीच में आ रहा है। क्या भैया सिर्फ ये पैराबोला बनाना है भैया, बाकी पैराबोला भैया नीचे से पूरा डिलीट कर देना है, ऊपर से पूरा डिलीट कर देना है। सिर्फ हमें भैया इतना सा पैराबोला रखना है, पैराबोला का छोटा सा पोर्शन रखना है, सारा डिलीट कर देना है। बेटा ग्राफ आपके सामने है हीरा, ग्राफ को देखकर बच्चा मेरे को बताओ y मैक्सिमम कहां आ रहा है? भैया दिख तो रहा है y मैक्सिमम 4 पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है। y मिनिमम 3 पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है। यानी भैया यहां पर y मैक्सिमम एंड y मिनिमम दोनों एंड पॉइंट पर आए। आया? हाँ भैया बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया? चलो बच्चा लास्ट केस डिस्कस करते हैं, सिर्फ वो वाला पैराबोला बनाना जो सिर्फ 1 से लेकर 4 तक के बीच में आ रहा हो। और अब इसके ऊपर का सारा डिलीट कर देना और 1 के ऊपर का सारा डिलीट कर देना। यस भैया, ग्राफ को देखकर बताओ y का मैक्सिमम मान कहां आ रहा है? भैया दिख रहा है 4 पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है। y का मिनिमम मान कहां आ रहा है? भैया साफ साफ दिख रहा है 1 पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है। तो बेटा मैंने एक्सप्लेन क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में सिर्फ करना क्या है वो भी बताऊंगा। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया कि y मैक्सिमम एंड y मिनिमम, y मैक्सिमम एंड y मिनिमम या तो वर्टेक्स पर आएंगे या फिर एंड पॉइंट पे आएंगे। यस भैया, y मैक्सिमम एंड y मिनिमम वर्टेक्स पर आएंगे
या फिर या फिर एंड पॉइंट पर आएंगे। आया समझ में? यस भैया, कितने अच्छे से आपने हमको समझा दिया कि वाई मैक्सिमम एंड वाई मिनिमम या तो वर्टेक्स पर आएंगे या तो एंड पॉइंट पर आएंगे, या तो वर्टेक्स पर आएंगे या तो एंड पॉइंट पर आएंगे। तो भैया कैसे सवाल करेंगे? बच्चा बहुत सिंपल तरीके से सवाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 दिया, और मैंने आपसे रेंज पूछा। पहले मुझे इस बात का जवाब दो, कंप्लीट पैराबोला और इनकम्प्लीट पैराबोला। भैया इनकम्प्लीट पैराबोला, भैया आपने बताया कि y मैक्सिमम y मिनिमम या तो एंड पॉइंट्स पे आएंगे। बेटा x को 1 डाल दो, बेटा x को 2 डाल दो। क्या डालें? भैया एंड पॉइंट्स डालें। और x को -b/2a डाल दो। क्या डाला है? भैया वर्टेक्स डाला है। भैया x इक्वल टू 1 पुट कर दो, भैया x इक्वल टू 2 पुट कर दो, भैया x इक्वल टू -b/2a पुट कर दो, भैया y निकाल लो, भैया y निकाल लो, और भैया चूज कर लो कि कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है, कौन मैक्सिमम है, कौन मिनिमम है। यस मेरे बच्चा, आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब चलो बच्चा, मैं आपको समराइज करता हूं टाइप 1 और टाइप 2 को, फिर 3-4 सवाल करते हैं, देखते हैं। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दूंगा और उसकी आपसे रेंज पूछूंगा। अब या तो उसमें x बिलोंग्स टू r लिखूंगा या x बिलोंग्स टू सम इंटरवल लिखूंगा। अगर x बिलोंग्स टू r लिख दूं, इसका मतलब कंप्लीट पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ऊपर तक जाता रहेगा, y मैक्सिमम इंफिनिटी, y मिनिमम वर्टेक्स पे -d/4 है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है, नीचे तक जाता रहेगा, मिनिमम इज -इंफिनिटी, मैक्सिमम वर्टेक्स पे -d/4 है। अगर मैंने इंटरवल दिया है, इनकम्प्लीट पैराबोला दिया है, तो कुछ नहीं करना, x को एंड पॉइंट्स डालना है, x को वर्टेक्स डालना है, y निकाल लेने हैं, पता कर लेना है कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। पैसा हजम, काम खत्म। समझ में आ गया? यस बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? यस भैया, समझ में आ गया। यार समझ में आ रहा है तो लाइक करोगे ना, कमेंट करोगे ना? यस भैया बिल्कुल करेंगे, अच्छे से करेंगे। मजा आ रहा है? यस भैया, कितना सिंपल कर दिया आपने चीजों को। यस भैया, कितना सिंपल कर दिया आपने चीजों को। तो चलो बच्चा, सिंपल मैंने कर दिया है, अब आपका फर्ज बनता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सवाल सॉल्व कर दें। यस, पढ़िए। इफ y इक्वल टू, चलो बच्चा सारे लोग नोट करो, देखना कितना आसान लगेगा। सारे बच्चा नोट करो, नोट करो, नोट करो। ठीक है भैया, नोट कर लिया। y इक्वल टू ये हमें दिया हुआ था और सवाल में लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r। ठीक है भैया, वो हमसे पूछ रहा है y की रेंज बताओ, टू फाइंड रेंज। और भैया हम तो अभी 11वीं क्लास में हैं, अगर हमसे कोई रेंज पूछेगा तो भैया हम तो y मैक्सिमम
एंड वाई मिनिमम बता के आ जाएंगे। यस मेरे बच्चा। अब बच्चा ये बताओ वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम निकालना है, ये प्रॉब्लम टाइप 1 का है या टाइप 2 का है? ये प्रॉब्लम में कंप्लीट पैराबोला बनाना है या इनकम्प्लीट पैराबोला बनाना है? भैया साफ 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 दिख गया कि कंप्लीट पैराबोला बनाना है, पूरा पैराबोला बनाना है। छोड़ो टाइप 1 टाइप 2 क्या बोलना, भैया पूरा पैराबोला बनाना है। और भैया डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है। तो बेटा देखो सब यही हो जाएगा। भैया डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, भैया आंसर मिलने वाला है। पैराबोला पूरा बनाना है, नीचे तक जा रहा है भैया, बाय मिनिमम माइनस इन्फिनिटी आ गया। भैया पैराबोला पूरा बनाना था भैया, पूरा बनाना था भैया, बाय मैक्सिमम तो भैया वर्टिक्स पे आएगा -d/4। इतना आसान है देखो बच्चों। हाँ भैया ये तो बहुत ही आसान है भैया। आता है फॉर्मूला? हाँ भैया क्यों नहीं आता है फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला भैया बी स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर 4, -4 a is -3, c is 1 अपॉन 4a, a बोले तो -3। भैया हो गया सवाल, पैसा हजम, काम खत्म। भैया अंदर हमारे पास 16 आ गया। आ गया क्या? यस भैया 4 + 12 16, -16 बटे -12, -16 बटे -12, -16 बटे -12 बोले तो भैया 4/3 आ गया। यस भैया आ गया। वाई मिनिमम -इन्फिनिटी आ गया और भैया वाई मैक्सिमम 4/3 आ गया। भैया रेंज मिल गई। सबसे बड़ा आंसर 4/3 तक पहुंचेगा, सबसे छोटा आंसर -इन्फिनिटी। भैया -इन्फिनिटी पे तो ओपन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भैया? -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन लगाते हैं। ये तो आपने हमें बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में ही सिखा दिया था, सिखा दिया था। आ गया? टफ है क्या? क्या भैया टफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। कंप्लीट पैराबोला, minimum -infinity, maximum -d/4a, and it will exist at x equal to -b/2a। पूछा नहीं है, निकाल नहीं रहा हूं, एग्जिस्ट कहां करेगा भैया? पता है वर्टेक्स -b/2a पर आया। टफ लगा ना भैया? बिल्कुल टफ नहीं लगा, मजा आया। यस भैया यकीन मानिए मजा आया, मजा आया और बहुत मजा आया भैया। टफ है क्या भैया? कुछ भी टफ नहीं है। पक्का? हाँ भैया बिल्कुल पक्का। बढ़े आगे। यस भैया। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज प्यार से तसल्ली से नोट करिए। इफ y इक्वल टू, चलो सारे लोग नोट कर लो, 3x² - 2x + 1, वेयर x बिलोंग्स टू, इस सवाल में x बिलोंग्स टू r नहीं दिया है, x बिलोंग्स टू -1 से 2 दिया है। फाइंड द रेंज ऑफ y, निकालना रेंज ही है। और भैया आपने बताया था कि 11वीं में हम लोग हैं अभी कि रेंज निकालेंगे तो y मैक्सिमम y मिनिमम निकाल देंगे। बच्चा किसकी रेंज निकालनी है भैया? इसकी रेंज निकालनी है। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, जब एग्जाम में सवाल मिक्स होके आए ना तो आपको क्लिक करना चाहिए। यस भैया बिल्कुल क्लिक करेगा। देखो ऑर्डर में चलाता हूं, रेंज निकालनी है।
आपका सवाल एग्जाम में आना चाहिए किसकी रेंज निकालनी है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज में हमने सीखा है कि टाइप 1 या टाइप 2, कंप्लीट पैराबोला या इनकम्प्लीट पैराबोला। भैया इनकम्प्लीट पैराबोला। ऐसे आपको अपने आप से ही सवाल पूछने हैं और अपने आप को ही जवाब देने हैं। टाइप 2 अपने आप से ही सवाल पूछने हैं, अपने आप को ही जवाब देने हैं। इनकम्प्लीट पैराबोला। तो भैया आपने बताया था अगर पैराबोला इनकम्प्लीट है, आपने एक्सप्लेन कर दिया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या तो वर्टेक्स पर आएंगी या एंड पॉइंट्स पर आएंगी। भैया आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया था कि एंड पॉइंट्स डाल देते हैं, एक्स को -1 डाल देते हैं, एक्स को 2 डाल देते हैं, एंड पॉइंट्स डाल देते हैं, -1 2 डाल देते हैं, वर्टिक्स भी डाल देते हैं। क्या होता है वर्टिक्स बच्चा? -b/2a -b। बी बताओ ढूंढ के भैया। बेटा मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ ना बच्चा। यस भैया, बी की वैल्यू -2 है, तो भैया +2 अपॉन 2a, ए भैया 3 है, 1/3। बच्चा एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि x ये डालना अलाउड भी है या नहीं है। भैया x की वैल्यू ना -1 से लेकर 2 के बीच में डालनी है, तो भैया 1/3 डालना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चा डालते रहो, आंसर निकालते रहो। मेरी इस क्लास को 15 सेकंड के लिए पॉज कर दो और खुद से आंसर निकाल लो, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्या भैया कुछ भी नहीं है, x को -1 डालना है। भैया -1 डालूंगा यहां पे तो 3 आएगा, भैया यहाँ पे x को -1 डाला तो 2 आया, और भैया प्लस में 1 था ही। भैया y की वैल्यू 6 आई पहले वाले में। चलो बच्चा दूसरा वाला करो। भैया x को आप 2 डालने की बात कर रहे हो, हाँ बच्चा 2 डालने की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जब x को 2 डाला तो 12 आया, x को जब यहाँ पे 2 डाला तो -4 आया, और प्लस में 1 है ही है। प्लीज चेक करो y की वैल्यू 9 आई। यस भैया बिल्कुल आई। अब बच्चा, अब मेरे बच्चा x को 1/3 डालो। यस भैया बिल्कुल डालेंगे x को 1/3। भैया जब यहाँ पे मैंने x को 1/3 डाला तो ये 1/9 आया, 3 से मल्टीप्लाई होके 1/3 हो गया। भैया जब मैंने यहाँ पे x को 1/3 डाला तो भैया -2/3 आ गया, और प्लस में भैया 1 पड़ा हुआ ही था। भैया एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में 1 -2 + 3, भैया 2/3 आ गया। तो बेटा बस अब आपको चूज करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन है और सबसे छोटी वैल्यू कौन है। क्या भैया ये तो बच्चों वाला काम हो गया। ये हो गई सबसे बड़ी वैल्यू और ये हो गई भैया सबसे छोटी वैल्यू। यस मेरे बच्चा, ये हो गई सबसे बड़ी वैल्यू और ये हो गई सबसे छोटी वैल्यू। तो बच्चा मेरे y मैक्सिमम कितना आया? भैया हमारे y मैक्सिमम 9 आया, y मिनिमम 2/3 आया। तो भैया रेंज मिल गई। y 9 से बड़ा नहीं होगा, 2/3 से छोटा नहीं होगा। भैया आंसर आ चुका है। बताओ टफ है क्या? नहीं भैया बिल्कुल भी टफ नहीं है। बेटा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है कि कैसे कैसे बताया है मैंने आपको, बट सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे। कोई रेंज पूछे तो सवाल पे अपने आप से पूछना, किसकी रेंज? क्वाड्रेटिक की रेंज। टाइप 1 और टाइप 2, कंप्लीट पैराबोला और इनकम्प्लीट पैराबोला। इनकम्प्लीट पैराबोला इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम वर्टेक्स पे आएगी या एंड पॉइंट पे आएगी। एंड पॉइंट डाल दिए, वर्टेक्स डाल दिया, आंसर निकाल लिया, चूज कर लिया, कौन बड़ा कौन छोटा, सवाल खत्म।
दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं भैया, कर तो दिया दोबारा एक्सप्लेन, अब करने की जरूरत नहीं है। तो चलो बच्चा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और बच्चा अभी के लिए इस सवाल को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तो थोक के भाव ये सवाल आएंगे, बट आई थिंक ये भी हम लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने करा दे रहा हूं। y इक्वल टू, नोट करिए बच्चा, सारे लोग नोट कर लीजिए। y इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4। 1 मिनट रुक जाना, सवाल बाद में पढ़ूंगा। हमें सवाल में भैया उसने दिया है y इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4। भैया आगे हम सवाल पढ़ ही नहीं रहे, हमारा कॉमन सेंस ये कहता है, हमारी 9वीं 10वीं की मैथमेटिक्स ये कहती है, बेटा आप बताओ, आप कॉस एंड साइन दोनों प्रीफर करोगे या कॉस कॉस साइन साइन प्रीफर करोगे? भैया हमारी 9वीं 10वीं 5वीं की मैथमेटिक्स ये कहती है कि भाई साइन है तो साइन में ही कन्वर्ट कर दो ना, पूरे सवाल को कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ भैया, 10वीं में सीखा है, ये कुछ होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। मजा आया? यस भैया मजा आया, समझ में आया। हाँ भैया, ये तो 9वीं 10वीं का काम था कि भाई वी प्रिफर द सेम टर्म। खुद बताओ बच्चा, डू वी प्रिफर सेम टर्म और डू वी प्रिफर डिफरेंट टर्म? क्या हम सेम टर्म प्रीफर करेंगे या डिफरेंट टर्म प्रीफर करेंगे? भैया कैसा सवाल है, सेम टर्म आए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है। और बच्चा मेरे, मैंने कितनी बार आपको बताया है, हाँ भैया, जो बार 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 आता है उसे हम टी मानते हैं। जो बार 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 आता है हम उसे टी मानते हैं। वाह भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। y इक्वल टू -1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। भैया y हमारा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3 आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ y। सवाल में उसने हमसे रेंज पूछी है, तो बेटा अपने आप से सवाल पुटअप करने हैं, अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछने हैं। यस भैया, उसने हमसे रेंज पूछी, तो भैया हम सबसे पहले सोचेंगे कि किसकी रेंज पूछी? भैया उसने हमसे इसकी रेंज पूछी। क्या है ये? भैया ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है टी में। भैया ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है टी में। भैया उसने हमसे रेंज पूछी, हमारे मन ने, हमारी अंतरात्मा ने एक सवाल हमसे झंझोला कि हमसे रेंज पूछी है, तो पूछी किसकी है? क्वाड्रेटिक की रेंज पूछी है। और भैया फिर हमारे मन में फिर एक सवाल उठा कि रेंज क्वाड्रेटिक की पूछी है, तो क्वाड्रेटिक में तो टाइप 1 था और टाइप 2 था, कंप्लीट पैराबोला था और इनकम्प्लीट पैराबोला था, टी बिलोंग्स टू आर था या टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल था। तो बेटा ऐसे चला जाता है सवाल में। तो अब हमें देखना है कि टी बिलोंग्स टू आर था या टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल था। आपकी नोटबुक्स में ही लिखा है टी क्या है, साइन थीटा। खुद बताओ
टी बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। भैया हमें समझ में आ गया, 9वीं 10वीं से ही हम जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। टी बिलोंग्स टू -1 से 1। बेटा अपने आप से सवाल पुटअप करोगे ना तो कभी नहीं फंसोगे। दोबारा बताता हूं, रेंज निकालनी है, सवाल उठा किसकी रेंज? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी की रेंज, टाइप 1 की रेंज, टाइप 2 की रेंज, कंप्लीट पैराबोला, इनकम्प्लीट पैराबोला, टी बिलोंग्स टू आर या टी बिलोंग्स टू इंटरवल। तो देखो टी बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू इंटरवल है। भैया टी साइन थीटा है और साइन थीटा -1 से 1 होता है। इसका मतलब भैया टाइप 2 इनकम्प्लीट पैराबोला, इंटरवल दिया हुआ है टी का। और भैया आपने बताया था जब इनकम्प्लीट पैराबोला बनता है तो y मैक्सिमम y मिनिमम वर्टेक्स पर आते हैं या फिर एंड पॉइंट्स पे आते हैं। तो भैया t की सबसे पहली वैल्यूज एंड पॉइंट्स डाल देते हैं। यस मेरे बच्चा, t को -1 डालेंगे, फिर भैया t को 1 डाल देते हैं एंड पॉइंट्स, और भैया फिर वर्टिक्स डाल देते हैं। बताओ वर्टिक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? भैया -b/2a होता है। t को -b/2a डाल देते हैं। पता है -b/2a डालते हैं और -d/4a मिलता है। यस भैया, हाँ एक बार जरा -b/2a बता दो। भैया ध्यान से देखें तो a तो 1 है और b 3 है, तो भैया -b/2a। t को यानी भैया -3/2 डालना है। दिमाग की बत्ती जरूर जला लेना, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। यहां गलती करके आओगे आप एग्जाम में, गलती मत कर देना। क्या t को -3/2 डाल सकते हो? क्या भैया, t को तो -1 से 1 डालना था, t को -3/2 नहीं डाल सकते। t को -3/2 नहीं डाल सकते, अलाउड नहीं है डालना। तो बेटा t को सिर्फ क्या डालना है? भैया फिर तो t को -1 डालना है और +1 डालना है। चलो बच्चा y निकालो। आया? यस भैया, t को -1, यहां -1 डाला तो +1, यहां -1 डाला तो -3 और +3 तो है ही है। प्लीज चेक कर लो y की वैल्यू 1 आ गई। चलो बच्चा अब t को 1 डालेंगे। चलो बच्चा अब t को 1 डालेंगे। यस भैया बिल्कुल डालेंगे। t को जब 1 डाला तो 1 +3 +3 y 7 आया। भैया समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया कि y मैक्सिमम 7 है, y मिनिमम 1 है। तो भैया y बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7 है। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। इसलिए बेटा ऑर्डर में चलना होता है। सवाल देखना, मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा सवालों का लेवल इंक्रीज कर दिया करूंगा। अब ये सवाल एज सच क्वाड्रेटिक में नहीं, जब ट्रिगो पढ़ेंगे तो ट्रिगो में अलग अलग तरीके से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां अलग अलग तरीके से आएंगे। तो वहां क्लिक आपको करने चाहिए मेरे बच्चा। कैसे? ये दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल हो, हम प्रीफर करते हैं सेम टर्म्स आए। तो कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर लिख लिया। मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल हो जो टर्म बार 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 दिखती है उसे हम टी मानते हैं। टी माना, ये आ गया। सवाल में पूछा था रेंज, रेंज कोई पूछेगा तो मेरे दिमाग में जवाब सवाल उठना चाहिए कि किसकी रेंज? क्वाड्रेटिक की रेंज। टाइप 1 या टाइप 2, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, बिलोंग्स टू आर या इंटरवल। टी बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू इंटरवल है, चेक करना। टी इसको माना था भैया, टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल है।
और इंटरवल है तो इनकम्प्लीट पैराबोला है, और इनकम्प्लीट पैराबोला में आपने बताया था भैया कि आंसर मैक्सिमम मिनिमम वर्टेक्स पे निकलते हैं, एंड पॉइंट पे निकलते हैं। तो टी को -1 डाला, टी को 1 डाला, y निकाले, टी को वर्टेक्स डाला -b/2 है, -3/2 नहीं डाला, अलाउड ही नहीं था भैया। आप तो बोले टी को -1 से 1 डालेंगे, फिर टी को -3/2 कैसे डाल सकते हैं? डाल ही नहीं सकते, नहीं डालेंगे, खत्म। टी को सिर्फ -1 और 1 डाल के सवाल खत्म हो गया। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आया। मजा आया नहीं आया? यस भैया बिल्कुल मजा आया। और मजा आया तो चलो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल दो, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, टाइप नंबर 3। यस भैया, 10 मिनट और लूंगा, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। 10 मिनट और लूंगा, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। डाल लीजिए भाई। भैया डाल लिया हेडिंग। गुड मेरे बच्चा, गुड मेरे बच्चा, गुड मेरे बच्चा। टाइप 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिएगा टाइप 3 में, यकीन मानिएगा टाइप 3 में अभी आज की 8-10 मिनट, पूरा नेक्स्ट लेक्चर 1.25 घंटे का, और पूरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल कम से कम 1.5-2 घंटे का, पूरा इसी में खत्म करूंगा टाइप 3 में। देखना कितने सारे सवाल, कितनी वैरायटी कराऊंगा टाइप 3 में। क्या एक बार देख लेते हैं। टाइप 3 निकालना क्या है? टू फाइंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशंस of the type y equal to algebraic upon algebraic। अभी क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूं, बाद में मिक्स करूंगा क्वाड्रेटिक, पहले एक बार पढ़ लो। टाइप 3 में हम रेंज निकालेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस की जिसमें ऊपर भी x में कुछ लिखा हो और नीचे भी x में कुछ लिखा हो। यानी इन टाइप 3 मेरे बच्चा हम रेंज निकालेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस की जिसमें ऊपर भी कुछ x में लिखा हो, नीचे भी कुछ x में लिखा हो। टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, यानी ऊपर भी x का एक्सप्रेशन, नीचे भी x का एक्सप्रेशन। दोबारा सुन लो बच्चा, टाइप 3 में हम रेंज निकालेंगे एक ऐसे एक्सप्रेशंस की जिनमें ऊपर भी x में कुछ लिखा हो और जिनमें नीचे भी x में कुछ लिखा हो। ठीक है? अगर ऐसे सवाल हो तो आपको बच्चा करना क्या है? आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कर दोगे सारे लोग? यस भैया, हम सब इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे बच्चा फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। इसका मतलब देखो बच्चा क्या है बेटा, ये बताओ y इक्वल टू ऊपर भी x में नीचे भी x में, यानी यहां पे y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, यानी एक तरफ y बाकी सब x में। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद एक तरफ सिर्फ x, दूसरी तरफ सारा y, यानी सिर्फ एक तरफ x और बाकी इस तरफ सारा y में। तो मैंने यही बोला है कि जब भी एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, x का एक्सप्रेशन ऊपर नीचे,
रेंज निकालना हो तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक तरफ एक्स रखना और बाकी सब कुछ यहाँ पे वाई के टर्म में कर देना। यही करना है, ठीक है। बस इतना करके हमारा सवाल सॉल्व हो जाए करेगा, हम जज कर लिया करेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आ गया। एक आखिरी बात, टाइप 3 में हम एक ऐसे एक्सप्रेशंस की रेंज निकालेंगे जहां पर ऊपर भी एक एक्स में एक्सप्रेशन होगा, जिनमें नीचे भी एक एक्स में एक्सप्रेशन होगा। उन प्रॉब्लम्स में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स को छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में सारी वाई की टर्म्स को ले आएंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। और ऐसा करने से रेंज निकल आएगी, यकीन मानिए। है भैया? यस बच्चा। चलो देखते हैं पहले सवाल के थ्रू। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू, ठीक है, पहले सवाल लिख लीजिए। y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2। निकालना क्या है? रेंज। रेंज निकालना है तो अपनी अंतरात्मा से ही सवाल पूछने हैं। रेंज निकालना है किसकी? इसकी, जिसमें ऊपर भी एक्स में कुछ लिखा है, नीचे भी एक्स में कुछ लिखा है। यस भैया, आपने सिखाया है टाइप 3 कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3xy प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस 1। भैया आपने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x की टर्म रखना, बाकी सब y की टर्म्स राइट साइड में भेज देना। तो भैया ऐसा करते हैं, इस 2x को यहां ले आते हैं, 2y को वहां भेज देते हैं। 3xy माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y। आ गया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। आपने ही तो बोला कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को रखना, तो ये वाली टर्म रखी और ये वाली टर्म रखी, बाकी सारी टर्म्स वहां भेज दें। बताओ बच्चा, बेस्ट कैलकुलेशन? भैया बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, एक्स कॉमन है, बाकी भैया एज इट इज। भैया आपने ही तो बोला कि सिर्फ लेफ्ट साइड में एक्स रखना, बाकी सबको उधर भेज देना। भैया समझ में आ गया, आ गया, आ गया कि 3y माइनस 2 को उधर भेज। तो बेटा प्लीज चेक करो, 2y प्लस 1 और नीचे 2 माइनस 3y आ गया या नहीं आ गया? हाँ भैया, बिल्कुल अच्छे से आ गया। इसको जब नीचे भेजा 3y माइनस 2, तो एक माइनस माइनस मैंने भैया कैंसिल कर दिया था। हमने पूरा करा नहीं था, डायरेक्टली दिखा दिया था। आ गया? पक्का? यस भैया, पक्का आ गया। टफ लगा क्या भैया? बिल्कुल टफ नहीं लगा। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखना है, ये बना लेना, कॉमन है, और वाई की टर्म को उधर भेज देना है। बस इतना करते ही आपको रेंज दिख जाए करेगी। आपको अपना थोड़ा सा हर सवाल में नया 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 कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको हर सवाल में कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपका एक्स ये आ गया है, एक्स आपका ये आ गया है। पहले ये बताओ मुझे, आपको सवाल में निकालना क्या था? भैया रेंज निकालनी थी। किसकी? y की। यानी बताना था कि y के क्या क्या मान आएंगे। भैया साफ 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 दिख रहा है कि y को जो डालो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर को जीरो मत कर देना। बस डिनोमिनेटर को जीरो मत कर देना। भैया आपने पूछा y के कौन कौन से मान आएंगे,
भैया साफ साफ दिख रहा है, y को 2 डालूं कोई दिक्कत नहीं, y को 100 डालूं कोई दिक्कत नहीं, y को 1000 डालूं कोई दिक्कत नहीं, y को 10,000 डालूं कोई दिक्कत नहीं, y को 0 डालूं कोई दिक्कत नहीं। बस एक दिक्कत है भैया कि डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? समझ में आता है? यस भैया, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। भैया हो गया, 2 उधर ले जाते हैं, यानी y जो मर्जी आए डालो, बस 2/3 मत डालो। भैया समझ में आ गया, आपने बोला y जो मर्जी आए डालो, बस 2/3 मत डालो। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। सुनिए, रेंज पूछा है, किसकी रेंज? ऊपर x नीचे x की रेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोला। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में सिर्फ x की टर्म्स रखनी है, तो x की टर्म्स रख ले, बाकी सब उधर भेज, उधर भेज दिया। बिल्कुल सही बात है, पक्का? यस भैया बिल्कुल पक्का। यहां तक आ गए, और अब यहां पर आपका हमेशा हर सवाल में कॉमन सेंस लगेगा जब एक्स निकल आएगा। मैं पूछा वाई क्या क्या हो सकता है, तो बेटा सुन लीजिए, यहां पर वाई को आपका जो मर्जी है डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 डालोगे अलाउड है, 1000 डालोगे अलाउड है। बस एक काम मत करना, एक गलती मत कर देना कि कहीं डिनोमीटर 0 ना हो जाए। तो बस बोलना है कि वाई सब कुछ है, बस डिनोमीटर 0 नहीं होगा। यानी y सब कुछ ले सकते हैं, बस 2/3 नहीं ले सकते। इसका मतलब y सब कुछ ले सकते हैं, बस 2/3 को छोड़कर। आ गया भैया? नहीं, क्या पूछा था? रेंज किसकी? y की। आ गई, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, बस 2/3 नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। एक सवाल जल्दी से और कराऊंगा और फिर क्लास वाइंड अप कर दूंगा। करें बच्चा? यस भैया करते हैं। मजा आ रहा है? यस भैया बिल्कुल मजा आ रहा है। कॉपी कर लो। भैया कॉपी कर लिया। क्या पूछा है? भैया रेंज पूछा है। रेंज कोई पूछेगा तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भैया किसकी रेंज? एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक की रेंज। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया आपने बोला था कि x की टर्म्स को लेफ्ट तरफ रखूंगा, तो भैया इसमें x आ रहा है तो इधर, और वो जो x की टर्म है उसको भी इधर लाऊंगा। भैया बेस्ट कैलकुलेशन कहती है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। भैया आपने बोला था कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स रखना है, पूरा वाई उस तरफ पहुंचाना है। और भैया हम लोग यहां तक आ गए हैं। आपने कहा था कि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स रखना है और राइट साइड में सारा वाई रखना है। इसके बाद अपना कॉमन सेंस लगाना है। बताओ बच्चा, किसकी रेंज निकालनी है? वाई की वैल्यूज निकालनी है। इसमें बताओ वाई क्या क्या डाल सकते हैं, ये बताना है। और ये पता है एक्स स्क्वायर का मान आया। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या भैया सोचना पड़ेगा? हमारी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई, हमारी दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। भैया इसकी वैल्यूज की बात करनी है, y की वैल्यूज की बात करनी है। इसकी वैल्यूज के बारे में तो पता है ना, एक्स स्क्वायर तो
हाँ भैया, एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। बताओ बच्चा, किसकी वैल्यूज निकालनी है? वाई। यानी बताना है ये कहां से, दोबारा सुनो, क्या निकालना है कि y कहां से कहां तक होगा। यानी बताना है ये कहां से कहां तक होगा, मतलब बताना है ये कहां से कहां तक होगा। हमें इसके बारे में तो नॉलेज है। यस भैया, हमें इसके बारे में तो नॉलेज है कि एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, 0 से कभी छोटा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर ये है, कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर देते हैं। हाँ बच्चा, मुझे बताइए आप सारे लोग, एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर तो पिछले पेज पर ये लिख रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आ गई? क्या भैया, इसलिए पढ़ाया था क्या बेसिक मैथमेटिक्स आपने? यस भैया। क्या आ गई? इनइक्वालिटी। किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। यानी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, और भैया इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका तो आपने बताया है कि राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए है, लेफ्ट साइड में सिर्फ लीनियर टर्म्स होनी चाहिए है। भैया आपने कहा था नंबर लाइन बना लेना। नंबर लाइन पर भैया आपने कहा था आलतू फालतू के पॉइंट्स मार्क मत करना, ये जहां 0 हो वो मार्क करना, -½ आलतू फालतू के पॉइंट्स मार्क मत करना, ये जहां पे 0 हो वो मार्क करना, 2/3। और भैया आपने कहा था एक्सट्रीम राइट का नंबर, सबसे बड़ा नंबर 2/3। इससे बड़ा नंबर 10 डाल के चेक कर लेते हैं। y को अगर 10 डाला तो भैया ये पॉजिटिव, y को 10 डाला तो भैया ये पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 भैया बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये वाला आंसर भैया होगा होगा होगा। तो ये यकीनन नहीं होगा, नहीं होगा तो यकीनन ये होगा होगा होगा। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया कि ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। आ गया? इक्वल टू का साइन है, क्लोज आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर वाले के साथ ओपन आए। क्लोज आना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले के साथ ओपन आए। आ गया? किसका इंटरवल आया? भैया y में ही तो इनइक्वलिटी सॉल्व करी, तो y का ही तो आया, और किसका आया? y बिलोंग्स टू -∞ से -½ क्लोज, यूनियन 2/3 ओपन से इन्फिनिटी। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? देखो थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ा रहा हूं ना। यस भैया, देखना नेक्स्ट क्लास में तो कितना तगड़ा लेवल बढ़ा दूंगा। यस भैया। आया? यस भैया। बेटा, रेंज जब निकालनी हो तो पहला सवाल किसकी रेंज? एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंच गए। हमें बताना है इसकी रेंज, हमें बताना है कि y की रेंज कहां से कहां तक होगी। यानी इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, मतलब इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। और इसकी रेंज हमें पता है कि ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये तो सब सीखा है, इनइक्वलिटी बनी।
नंबर लाइन बनाया, सिर्फ वो पॉइंट प्लॉट किए जहां पर ये 0 हो, ये 0। एक्सट्रीम राइट सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर 10 डाल के चेक किया, ट्रू आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है। इक्वल टू का साइन था, क्लोज लगना चाहिए था हर जगह, लेकिन डिनोमिनेटर के करस्पॉन्डिंग ओपन लगता है, बस आ गया। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। बच्चा ये बताओ आपको मजा आया? यस भैया बहुत मजा आया। तो लाइक कौन करेगा? यस भैया हम लाइक करेंगे। अच्छा लगा? हाँ भैया अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, गाली वाली देनी है तो वो दे देना अगर गंदा लगा तो। पर मुझे यकीन है मैंने आपको बहुत सही से बताया है, आपको सब समझ में आया है। अगर कोई दिक्कत हो तो ट्यूटोरियल में बोलना, हम सॉल्व करेंगे बच्चा। यस भैया हमें समझ में आ गया, आ गया, आ गया। सीखने को मिला कुछ? हाँ भैया बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो ठीक है बच्चा, आपको ये जो सवाल अभी छूट गए हैं वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, आप चिंता मत करो। अच्छा एक ही सवाल छूट गया है, ये मैं अगली क्लास में ले लूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ अब हम ले लेते हैं अपना होम असाइनमेंट। क्वाड्रेटिक वाली वर्कबुक आपको मिली हुई है, उसका आपको सिर्फ 2 सवाल करने हैं, 94 एंड 95। ठीक है बस भैया इतना सा? नहीं बेटा, और उसके बाद रिवाइज द लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 2 3 4। 4 लेक्चर्स में ले चुका हूं, प्लीज टाइम लगा के नेक्स्ट क्लास से पहले पहले चारों लेक्चर्स को रिवाइज कर लो, जितने भी सवाल उनमें कराए हैं उन्हें अपने तरफ से सॉल्व कर लो। ठीक है बच्चा? यू डिड नॉट वेक अप टुडे टू बी अ मीडियोकर गाय। ठीक है बच्चा? यानी हमको बहुत बड़ा बनना है, मीडियोकर नहीं बनना है। हमें आज पूरे दिन, अगले पूरे दिन मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है बच्चा? यस भैया बिल्कुल ठीक है। रिवाइज करोगे ना? यस भैया। बेटा वर्कबुक सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ भैया पूरी पूरी वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं। जो डाउट्स थोड़े बहुत आ रहे हैं वो डाउट नट पे डालते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है, और 2 एक डाउट बच जाते हैं वो हम लोग आपसे पूछ लेते हैं भैया। बच्चा तो चलो बच्चा, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सारे बच्चे घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते जरूर रहिए और पढ़ते भी जरूर रहिए। ठीक है बच्चा? तो चलो इसी टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शनिवार को। ठीक है? इसके रेंज वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और बच्चा क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत नई नई बातें उस क्लास में सिखाने वाला हूं, बहुत नई नई बातें उस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है? यस, थैंक यू बच्चा।